नमस्कार, मैं मुकेश यादव आप सभी का जीएस वाटिका में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोग को ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान पढ़ा रहा हूं, जो कि किसी भी तरह का अगर एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें यह रामबाण साबित होगा। तो आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी में कुछ बीमारी है, जैसे जीवाणु से, विषाणु से, इसके अलावा प्रोटोजोआ से, कवक से। यह मुख्य तरह से 4 तरह से बीमारियां जो होती हैं, तो उसका कुछ मैं आप लोगों को कोडिंग दे रहा हूं, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा यह मानी जाएगी। तो आज का यह टॉपिक है आपको जीवाणु से होने वाला बीमारी, जिसे हम लोग बैक्टीरिया कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे, जीवाणु जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया से होने वाला जो बीमारी है उसका एक कोडिंग है सिडनी पीटी में कुछ है काग। फिर से देखें, इस तरह से ध्यान रखेंगे, सिडनी पीटी में कुछ है काग। फिर से ध्यान दें, आप बोलेंगे सिडनी पीटी में कुछ है काग। यह कोडिंग है आपको जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी। तो सिडनी स से याद रखिए, स से होता है सिफिलिस। आप यहाँ ध्यान देंगे, यह देख लीजिए, स से सिफिलिस, ड से डिप्थीरिया, नी से निमोनिया, उसके बाद पी से प्लेग, टी से टेटनस प्लस टाइफाइड, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद म से कुछ नहीं होता है, कु से कुष्ठ रोग, जो कि यहाँ लिखा गया कुष्ठ रोग, जिसे कोड कहते हैं। छ से क्षय रोग को ही हम लोग यक्षमा तपेदिक भी कहते हैं। उसके बाद ह से हैजा, तो आप यहाँ देख सकते हैं हैजा। का से काली खांसी और ग से गनोरिया। तो फिर से समझे, ये कोडिंग है जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत अच्छा मदद करेगा। तो फिर से समझिए, सिडनी पीटी में कुछ है काग। तो स से सिफिलिस, ड से डिप्थीरिया, नी से निमोनिया, पी से प्लेग, टी से टेटनस भी होता है और टाइफाइड भी। म से इसमें कुछ नहीं होता है, कु से कोड कहिए या कुष्ठ रोग कहिए। छ से क्षय रोग को ही हम लोग यक्षमा कहते हैं, तपेदिक कहते हैं और टीबी भी कहते हैं। ह से हैजा, का से काली खांसी और ग से गनोरिया। तो ये एक तरीका है याद रखने का। तो चलिए इसका हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। तो आप इसको किस तरह से याद रखेंगे जो आपको याद हो जाए। तो सबसे पहला है टी से टेटनस। कहा जाता है यह टेटनस जो आपको होता है वो तंत्रिका तंत्र, यानी कि ये आपके जो ब्रेन है, ये पूरे जो बॉडी है तंत्र का, उन सभी को यह नुकसान पहुंचाता है टेटनस। और ख़ासकर आप जानते हैं कि जैसे आपका लोहा जंग लगा हो, लोहा हो, या ये सब से अगर गोर कट गया तो उस तरह से यह टेटनस भी हो जाता है। तो ये हमें किस तरह का मतलब जीवाणु से होता है, तो उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। फिर से सुने, टिटनेस जो होता है हमारे किस अंग को प्रभावित करता है, तो तंत्रिका तंत्र को। और यह किस जीवाणु से होता है, तो उसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो इसको याद रखने का तरीका है कि क्लोस्ट्रीडियम, तो इस तरह याद है, कॉल करो कहाँ से, स्टेडियम से। कहाँ से कॉल करना है, स्टेडियम से कॉल करना है। क्यों? क्योंकि उसको टेटनस हो गया। ये इस तरह से याद रखें, टेटनस होने पर कॉल करेंगे स्टेडियम से, तो कॉल स्टेडियम से याद रखें, तो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और ये आपको ब्रेन को नुकसान पहुंचाता है, तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। दूसरा हैजा जो है ये आपके शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, तो आंत को। और इससे कौन सा मतलब आपको जीवाणु से होता है, तो बी ब्रियो कॉलरी। तो इस तरह से याद रखिएगा, बीबी को हैजा हो गया। बीबी याद रखिए, तो बीबी से याद रखिएगा बी ब्रियो, ठीक है। तो बीबी को हैजा हो गया, और हैजा होने पर आंत प्रभावित करता है, तो बीबी को कॉल करो, इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद टाइफाइड, यह भी आपके आंत को ही प्रभावित करता है, तो इस तरह से याद रखिएगा। साला है जिसका नाम है मोना, एक आपका साला है जिसका नाम है मोना, और उसको क्या हो गया है, टाइफाइड हो गया है। तो साला मतलब साल याद रखिएगा, और मोना से याद रखिएगा मोनेला। तो आपका साला है जिसका नाम है मोना,
उसी को टाइफाइड हो गया है। तो इस तरह से एक ये भी ध्यान रखेंगे, टाइफाइड है तो इसी में लास्ट में टाइफी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो आपका एक साला जिसका नाम है मोना, तो वही साला और नाम है मोना, तो इस तरह याद है कि साल्मोनेला को टाइफाइड। क्षय रोग, ये आप ध्यान रखेंगे, क्षय रोग को हम लोग यक्ष्मा भी कहते हैं, टीबी भी कहते हैं, तपेदिक भी कहते हैं, और एक क्षय रोग, यानी कि इसका चार चार नाम है। फिर से समझे, क्षय रोग, यक्ष्मा, तपेदिक और टीबी। तो इस तरह से याद रखिएगा कि आपका जो क्षय रोग होता है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। और किसके कारण क्षय रोग होता है? तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इस तरह से याद रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम, तो बैक्टीरिया जो है एकदम छोटा बैक्टीरिया है, माइको मतलब छोटा, इस तरह से याद रखेंगे कि छोटा बैक्टीरिया से होता है। और क्षय रोग को हम लोग टीबी भी कहते हैं, तो टीबी से याद रखिए ट्यूबरकुलोसिस, याद रहेगा। तो फिर से समझे, छोटा बैक्टीरिया यानी कि माइकोबैक्टीरिया जो है उसी से आपको टीबी होता है, जो कि आपके फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो टीबी से याद रखिए ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है आपके श्वास नली को प्रभावित करता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि इसमें जो है कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी। तो इस तरह से याद रखिएगा, डिप्थीरिया होता है किस बैक्टीरिया से? तो कोरोना बैक्टीरिया से। तो कोरोना से याद रखिएगा कोरिनी, तो कोरोना बैक्टीरिया जो है उसी से डिप्थीरिया होता है। और इस तरह से भी देखेंगे, डिप्थीरिया लगा हुआ है तो डिप्थीरिया से ही यहाँ डिप्थीरी हो गया है। उसके बाद है प्लेग। प्लेग जो है ये भी आपके फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो फेफड़ा में कौन सा? तो पास्चुरेला पेस्टस। फिर से समझे, प्लेग जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, और किस जीवाणु से होता है प्लेग? तो पास्चुरेला पेस्टस। तो इस तरह से याद रखिए, प्लेग जब आपको हो जाता है तो पचता नहीं है, इस तरह से याद रखिए, पचता नहीं, तो पचने से याद रखिए पास्चुरेला। उसके बाद काली खांसी, जो कि आपको श्वसन तंत्र को सांस लेने में तकलीफ होता है, श्वसन तंत्र वाला। तो काली खांसी जब होती है, जब आप खूब खांसते हैं, तो काली खांसी जो होती है हीमोफिलस परटूसिस से होता है। फिर से याद रखेंगे, हीमोफिलस परटूसस। तो ऐसे याद रखिएगा कि आपका काली खांसी है तो नाम है काली, तो काली मतलब काला, तो आपका ब्लड जो होता है एकदम काला हो जाता है। तो ब्लड को हम लोग पढ़ते हैं कि ब्लड का रंग किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन। तो आपका ब्लड हो गया काला, तो काला से याद रखिएगा, तो ब्लड में हीमो याद रखिएगा, तो हीमोफिलस। तो आपका जो ब्लड है हीमोफिलस के कारण आपको काली खांसी होता है, इस तरह से याद रखेंगे। दूसरा निमोनिया। निमोनिया से आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है, निमोनिया से। और निमोनिया होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। तो इस तरह से याद रखेंगे कि डिप्लोमा करने गए और निमोनिया हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे, डिप्लोमा करने गए और निमोनिया हो गया, और निमोनिया होने पर आपका फेफड़ा गड़बड़ा गया। इस तरह से निमोनिया में भी लास्ट में यहाँ देखिए लिखा हुआ है न्यूमोनी। कोड, जो कि यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है प्लस त्वचा को प्रभावित करता है, तो यह ध्यान रखेंगे, इसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो इसमें भी याद रखें कोड कैसे होगा? तो छोटका बैक्टीरिया से, तो छोटका मतलब माइक्रो, तो माइकोबैक्टीरियम, उसका नाम है लेप्री। तो छोटका बैक्टीरिया जिसका नाम है लेप्री, उसी से आपको कोड हो जाता है। और एक आपने यहाँ देखा क्षय रोग, यह भी छोटका बैक्टीरिया टीबी वाला से, ये ध्यान रखेंगे। अब है गोनोरिया। गोनोरिया जो है मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग मतलब पेशाब के रास्ता में आपको प्रॉब्लम हो जाता है, तो यह आपको नुकसान पहुंचाता है। तो कैसे याद रखेंगे कि मूत्र मार्ग को ठीक करना है तो क्या करेंगे? तो नाई से सरिया, सरिया मतलब लोहा वाला छर, नाई, नाई मतलब आप जो देखते हैं केस उस काटता है, तो ये आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, ये मतलब मैं तरीका बता रहा हूँ याद करने का। तो नाई से सरिया घुसवा लेंगे तो पेशाब का रास्ता ठीक हो जाएगा, गोनोरिया। उसके अलावा सिफिलिस। सिफिलिस जो है ये आपके जो लिंग हैं उस पर घाव हो जाता है, तो उसको याद रखना है, वैज्ञानिक नाम है ट्रेपोनामा पैलिडम, ट्रेपोनामा पैलिडम। तो इस तरह से याद रखेंगे कि आपके जो लिंग है उस पर घाव हो जाता है तो वो डम डम करता है, ऐसे याद रखेंगे। घाव हो जाने पर क्या करता है? डम डम करता है दर्द से, तो पैलिडम याद रखेंगे, सिफिलिस। तो ये आपने एक तरीका देखा। फिर से देखते हैं, टेटनस में क्या करेंगे कि कॉल करेंगे स्टेडियम से कि टेटनस हो गया, आपको कुछ मतलब हो गया आपके साथ। उसके बाद हैजा, हैजा में फ़ोन करेंगे बीबी को, तो बीबी वो याद रखिएगा। टाइफाइड में साला साहब, तो साला साहब का क्या नाम है? साल्मोनेला। उसका बाद क्षय रोग, तो क्षय रोग को टीबी भी कहते हैं, तो टीबी से तो कौन क्षय रोग होता है? तो आपको छोटका बैक्टीरिया से टीबी वाला।
उसका डिप्थीरिया, तो डिप्थीरिया में कैसे तो याद रखिएगा कोरोना वाला बैक्टीरिया, तो कोरोना से कोरोनी याद रखिएगा। प्लेग, प्लेग जब हो जाता है पचता नहीं है तो पचने से याद रखिए पास्चुरेला। काली खांसी, जब काली खांसी होता है तो खून का रंग एकदम कड़िया हो जाता है, और खून आप याद रखें हीमोग्लोबिन से होता है, तो हीमो से याद रखें हीमोफिलस। निमोनिया, निमोनिया किसको जाता है, डिप्लोमा जो करते हैं उसको निमोनिया हो जाता है। उसका बाद कोड, कोड से याद रखें छोटका बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम, और उसका नाम है लेप्री। उसका गोनोरिया, गोनोरिया में याद रखिएगा कि नाई से सरिया घुसा लेना है, आपका मूत्र मार्ग ठीक हो जाएगा। उसके बाद है सिफिलिस, जो कि आपके घाव हो जाता है लिंग पर तो दर्द से डमडम करता है, तो डमडम से याद रखिएगा पैलिडम। तो इस तरह से आपको हमने एक तरीका बतलाया याद रखने का। अब इसमें देखिए इसका लक्षण क्या है, कैसे आप जानेंगे कि ये आपको हो गया है। तो सबसे पहला है टेटनस, तो जिसे हम लोग टिटनस कहते हैं, यह आपको तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। तो इसमें जो होता है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना, यानी कि आपको बुखार बहुत ज़्यादा होगा, आपके शरीर में दर्द रहेगा, और ये जो जबड़ा है ये बंद होगा, जल्दी खुलेगा नहीं, और शरीर में पूरे पूरे बॉडी में आपको ऐंठेगा, पूरा बॉडी दर्द से ऐंठेगा। तो ये भी एक तरीका है, तो ये एक लक्षण है तो टेटनस का। हैजा जो है यह आपने पढ़ा कि यह आंत से, और ये बीबी याद रखिएगा तो विब्रियो, तो इसमें आपको लगातार दस्त और उल्टियाँ होती है। दस्त मतलब आपका लेटरिन भी शुरू हो गया और वोमिटिंग भी शुरू हो गया, तो ये दोनों स्थिति में आपका बहुत स्थिति खराब हो जाता है। जैसे हम ही लोग कभी कहीं जाते हैं और ज़्यादा खा लेते हैं तो आप देखिएगा कि वोमिटिंग और लेटरिन दोनों शुरू हो जाता है, तो उस स्थिति में पानी चढ़वाना बहुत जरूरी हो जाता है। तो ये आपको हैजा हो गया। उसके बाद है टाइफाइड, टाइफाइड में याद रखिएगा साला का नाम है मोना, तो सालमोनेला याद रखिएगा। और इसका क्या लक्षण है, इसमें तेज बुखार और सिर दर्द होगा, यानी कि साला साहब को क्या होगा तो तेज बुखार और सिर दर्द होगा। बीबी को क्या होगा तो उल्टी होगा और दस्त होगा। उसके अलावा कॉल करेंगे स्टेडियम में तो क्या होगा तो आपका तेज बुखार लगेगा। उसके अलावा शरीर में ऐंठन होगा और जबड़ा बंद होगा। अब है क्षय रोग, क्षय रोग जो है आपने पढ़ा कि फेफड़ा को नुकसान पहुंचाता है, ये छोटका बैक्टीरिया से होता है जिसका नाम है टीबी, और टीबी से याद रखिए ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें क्या होता है, तो इसमें आप देखेंगे बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त निकलता है। जब आप खांसते हैं तो कफ निकलेगा और आपके मुंह से ब्लड भी निकलेगा, खून निकलेगा। तो यह क्षय रोग में याद रखिए टीबी ज़्यादा देखने से, इसे याद रखेंगे, टीबी ज़्यादा देखने से कफ हो जाता है और ब्लड मुंह से निकलना शुरू हो जाता है। दूसरा है आपका डिप्थीरिया, जो कि श्वास नली, सांस लेने में तकलीफ होती है। तो श्वास नली में आप क्या करेंगे, आपने पढ़ा कि कोरोना, ऐसे भी याद रखिए कोरोना में सांस का तकलीफ हो गया था। तो कोरोना, कौन कोरोना, तो बैक्टीरिया वाला कोरोना से आपको डिप्थीरिया होता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाता है। और इसका लक्षण क्या है, तो इसका लक्षण है आपको सांस लेने में कठिनाई और दम घुटना, ये तो सिंपल सी बात है। उसका बाद प्लेग, प्लेग जो होता है वो फेफड़ा, आपको हमने बताया है प्लेग में क्या होता है फेफड़ा, और फेफड़ा में पचता नहीं है, सही से पाचन नहीं होता है। तो इसके लिए बहुत तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियाँ, ये ध्यान रखिए प्लेग में क्या होता है आपको बुखार तो लगता ही है और शरीर पर गिल्टियाँ, ये चकत्ता चकत्ता टाइप से हो जाता है वो प्लेग में। उसका काली खांसी, जो कि आपके श्वसन तंत्र जो है ये आपको प्रॉब्लम करता है काली खांसी में। और इसका क्या है लगातार खांसी आना, मतलब रुकना नहीं। आप देखेंगे वृद्ध अवस्था में वृद्धा लोग जो होते हैं उनको लगातार खांसी आता रहता है, जल्दी रुक नहीं पाता है। तो क्या हो गया, ऐसे याद रखिए कि उनका खून जो है वो काला हो गया। तो हीमो याद रखिएगा, तो हीमोफिलस हो गया, उनका हीमो फेल हो गया। तो उसके बाद है निमोनिया, जो कि यह इसमें भी तेज बुखार और फेफड़ा में सूजन। निमोनिया में क्या होगा, तेज बुखार लगेगा, तो डिप्लोमा करने गए तो वहाँ पर निमोनिया हो गया, तेज बुखार हो गया और फेफड़ा में सूजन हो गया, इस तरह से याद रखेंगे। उसके बाद कोढ़, ये तंत्रिका तंत्र से है, और आपने पढ़ा है कि यह जो है शरीर पर चकत्ता और तंत्रिका, शरीर पर चकत्ता चकत्ता टाइप का हो जाएगा शरीर पर, जो कि यह कोढ़ में ऐसा होता है। उसके बाद गोनेरिया, गोनेरिया में आपको हमने बताया नाई से सरिया, तो नाई से सरिया तो इससे मूत्र मार्ग में सूजन, पेशाब का रास्ता में फूल जाना, तो उसके लिए यह ध्यान रखिएगा गोनेरिया में, यानी कि पेशाब का रास्ता यह फूल जाता है। उसके बाद सिफिलिस जो है यह आपके लिंग पर घाव हो जाना, तो आपको मैंने बताया डमडम करता है दर्द से, तो डमडम से याद रखें पैलिडम, तो इसका पूरा नाम है ट्रेपोनमा पैलिडम। तो इसमें सीसन में घाव हो जाना। तो इस तरह से आपने यह देखा और आपको हमने बतलाया कि इसका कोडिंग है जीवाणु का, सिडनी पीटी में कुछ है
काग। तो इस तरह से आज के लिए इतना ही। थैंक यू।